कंवर दिलशाद साहब, ये बताएं हमें कि इमरान खान साहब जो हैं ये आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और क्यों बार बार उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी बात अहम यह है कि जो इन्होंने ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला चल रहा है 8 साल से, वो फाइनल स्टेज पे भी आ गया है। और सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने ये फैसला दिया कि जनाब जब ममनुआ फंडिंग केस के सामने आएगा तो जहां वो पार्टी मुतासब होगी वो साथ साथ पार्टी के सरबराह पर भी आ जा सकती है। ये उन्होंने इशारा दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और परेशानी की बात यह है कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 210 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जी मैं ये इकरार करता हूँ कि जो मेरी दस्तावेजात अपने फंडिंग के बारे में जो मैं पेश कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, इसमें कोई ममनुआ फंडिंग शामिल नहीं है। वो उस पर दस्तखत किए हुए उन्होंने। मैंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा कि मैंने कहा जी आपके खिलाफ वो कभी मरियम नवाज के कदम में आपको बैठा देते हैं, कभी हमजा शहबाज को बैठा देते हैं, और कभी वो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के सबसे जलील तरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या मामला क्या हो रहा है? तो पहले जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत बड़ा अहम केस इसलिए है कि इमरान खान साहब ने अपने बहुत ही ट्रस्टवर्दी दोस्त जो हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी है, वो मेरे पास भेजे कि जनाब वो जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब आपसे अलहदगी में मुलाकात करना चाहते हैं। वो बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, कहते हैं कभी ऊपर किसी स्टेज पर हम नाम ले भी देंगे अगर बहुत ज्यादा बात आगे चली गई। तो बड़े ट्रस्टवर्दी थे, जो काबिल एतबार भी थे, काबिल एतमाद भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन की हैसियत से किसी से अलहदगी में मुलाकात करने का मिजाज नहीं रखता, तो मेरे बेहतर है कि दफ्तर में आ जाएं, और दफ्तर में जब आएंगे तो मैं अकेला मुलाकात नहीं करूंगा। वो बाकायदा जो हमारे मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी मौजूदगी में भी मुलाकात होगी और बाकायदा वो आईडियो होगी, रिकॉर्ड होगी। क्योंकि सियासतदानों को पता नहीं होता कि यहाँ हमारे यहाँ बैठ के कुछ बातें करते हैं, मीडिया के सामने कुछ बातें कर जाते हैं, तो हम अपनी तमाम बातें जो होगी, जो आपके साथ बात वो करना चाहेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बात ही होगी। तो कहता बार बार आए, उसके बाद कोई एक अहम शख्सियत के टेलीफोन भी आए। तो मैं कहता ये स्टेज नहीं है कि मैं उनके नाम बताऊं, लेकिन कभी वक्त आ जाएगा जब बहुत बात आगे तक बात जाएगी तो मैं उनके नाम भी ले दूंगा। उनकी आईडियो भी मेरे पास, हमारे पास मौजूद है, जो मेरे पास वो आते रहे, बात करते रहे। तो इससे कहने का अंदाजा यही हुआ कि मैंने बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी बात हुई है हमारे साथ मुलाकात, मैंने खुद सवाल उनसे किया कि वो आपके पीछे पड़ गए हाथ धोकर। तो उन्होंने ये बात की कि मेरा जो है मामला जो है इस लिहाज से मैंने इनकार कर दिया। जब मैंने इनकार कर दिया तो फिर इसके बाद उन्होंने मेरे पीछे ये कहा कि कभी मरियम नवाज के हमजा शहबाज के बारे में वो बातें कर जाते हैं। तो मैंने इसका फैसला तो ये किया है कि जब वक्त आएगा तो फिर हम बता देंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन सी शख्सियत मेरे पास आई है। तो मैं फिलहाल को आपके नाम, मैं कभी मेरी जरूरत नहीं है ना पूछने की, मैंने कोई जोर नहीं दिया। अच्छा। मैं वैसे ये पूछ रहा हूँ कि मकसद क्या है, मतलब जो सेक्शन 210 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके तहत वो कहते हैं पार्टी का तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। असल बात तो यह है कि जो मेरे ऊपर वो हरफ ना आए कि जी पार्टी के सरबराह जो सर्टिफिकेट जमा कराया है वो नहीं है, उस पर करारनामा दिया हुआ है और वो ममनुआ फंडिंग की जद में आ चुके थे। ये इसलिए मेरे हाथ। मुख्तसरन ये बता दें कि ये आर्टिकल जो है इलेक्शन एक्ट का ये क्या कहता है? मुनाहिर हो सकते हैं ना, उसमें हो जाएगा कि ये इन्होंने झूठा सर्टिफिकेट दिया, गलत हकैक छुपाए और ये ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। और ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है तो पार्टी के चेयरमैन जो हमें सर्टिफिकेट 5 साल तक मुसलसल देते रहे, वो हकैक पर मबनी नहीं है, हकैक छुपाए गए हैं। अच्छा। तो वो उसके ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) लग सकता है, जिसकी बना पर वो बड़ा सीरियस मामला है, जिसकी तरफ इशारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। तो ये सारी चीजें हिलाल को देखते हुए उसी पर वो परेशान है। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। शुएब साहब ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने की कोशिश की और ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको खुद बताई है कंवर दिलशाद साहब को। देखिए ये सारी हेयर से एविडेंसेज हैं। हाँ। एक बंदे ने एक को बताया, दूसरे ने दूसरे को बताया, तीसरे ने तीसरे को बताया। अब मेरा कोई नाम लेके ये कह दे कि मैंने ये कहा है कि जाए हामिद मीर साहब को ये मेरा मैसेज दें, कोई एक बंदा खड़ा हो जाता है, उसकी वेरासिटी क्या है जिसका नाम ही किसी को नहीं पता।
بات یہ ہے کہ ایسی باتیں ہیر سے باتیں کرنی نہیں چاہیے اور اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. اچھا وہ خان صاحب انکار کر دیں کہ نہیں میں نے اس بندے کو نہیں کہا, جو میں بھی نہ یہ چیف الیکشن کمیشنر نے کسی کو اوپنلی کہا نہ پبلکلی کہا. کسی نے ایک راز کی بات کسی دوسرے سے راز کی بات کر دی, وہ پبلک میڈیا بن گئی. نہ یہ بات الیکشن کمیشنر نے اس وقت تک اوپنلی پبلکلی کسی کو کہی, نہ یہ بات عمران خان صاحب نے کہی. اچھا عمران خان صاحب اگر کہتے بھی ہیں میں نے الیکشن کمیشنر کو ملنا ہے, واٹ از دی انلیگلٹی؟ کوئی بھی پولیٹیکل فگر, کوئی بھی پارٹی ہیڈ وہ کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں, جا کر ملے, اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا ساری پولیٹیکل پارٹی جا کر ملے. کامل علی آغا صاحب آپ اس میں کیا کہیں گے؟ کنور دلشاد صاحب کہتے ہیں جی کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ مفروضوں پہ مبنی ان کی کنور دلشاد صاحب کی رائے ہے, اور کنور دلشاد صاحب بڑے میرے لیے محترم ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ پارٹیزم کا شکار ہوئے ہیں. یہ تمام تدریات اور تمام تبصرے جو ہیں وہ ون سائیڈڈ فرما رہے ہیں. پتہ نہیں ان کا کیا آبجیکٹ ہے اور کیا ان کے مقاصد ہیں, لیکن ان کا ایکسپرٹ اوپینین لیا جاتا تھا اور لیا جانا چاہیے. ان کا تجربہ ہے, سیکرٹری رہے ہیں اور کافی دیر انہوں نے وہ منصب سنبھالا ہے, ان کا تجربہ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ کے اندر کوئی ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ اس کا عمل ہے. یہ ان کی رائے ہے, اور یہ رائے جو ہے وہ یک طرفہ ون سائیڈڈ یہ دے رہے ہیں, کافی عرصے سے دے رہے ہیں. اور ان کے مقاصد کیا ہیں اور کیا ان کی پولیٹیکل افیلیشن کسی کے ساتھ ہو گئی ہوئی ہے یا کچھ بھی, میں اس کے متعلق نہیں کہہ سکتا. لیکن ان کو اجتناب کرنا چاہیے. ان کو ایک مقام ملا ہوا تھا, اور یہ جو جب ایک اپنے تجربے کی روشنی میں اپنی ایکسپرٹیز بیان کرتے تھے تو اس کا تو کوئی مقام تھا. اس قسم کی رائے کا کہ کوئی فلاں کو ملنا چاہتا ہے, یہ تو کوئی تجربہ کاری نہیں ہے. یہ تو ایک تجربہ کاری کا ایک جو ہے وہ روپ دھاڑ کے یہ کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, ان کو چاہیے کسی پارٹی کو جوائن کر لیں اور اس کی طرف سے یہ اپنا موقف دیا کریں. اس قسم کی بات کر کے یہ ابہام کریٹ کرتے ہیں, شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قابل مذمت بات ہے. یہ ان کا منصب جو رہا ہے اس کو اگر یہ عزت رکھنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی باتوں سے اجتناب کریں. بہرحال انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو یہ باتیں مجھے چیف الیکشن کمشنر نے بتائی.